हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के नए सेशन में। तो आज हम देखेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। 25 ऑब्जेक्टिव टॉप क्वेश्चन जिसको एग्जाम में आने की ज़्यादातर चांसेस है। सब क्वेश्चन ये पीवाईक्यू में पूछा गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन किस क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया या यूरोप। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया और इस क्वेश्चन को रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया को हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हिंद चीन पर किस यूरोपीय देशों ने उपनिवेश स्थापित किया था। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस या जर्मनी। ये देखिए 2017 और 2023 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब फ्रांस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वियतनाम की राजधानी क्या है। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। बीजिंग में, हनोई में, बैंकॉक में या टोक्यो में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हनोई में हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फ्रांस ने हिंद चीन में शिक्षा व्यवस्था क्यों शुरू की थी। राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए या जनता को स्वतंत्र बनाने के लिए, अपनी संस्कृति थोपने के लिए, ब्रिटेन से प्रतिस्पर्धा के लिए। तो ये देखिए 2016 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब अपनी संस्कृति थोपने के लिए फ्रांस ने हिंद चीन में व्यवस्था को शिक्षा व्यवस्था को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि वियतनामी राष्ट्रवाद का पहला चरण किसके खिलाफ था। ऑप्शन नंबर एक है चीन के खिलाफ, फ्रांसीसियों के खिलाफ या ब्रिटिश के खिलाफ या जापानियों के खिलाफ। देखिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिर से पॉसिबिलिटी है कि 26 में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, फ्रांसीसियों के खिलाफ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि गोई क्वाक वान हुई थुई, गोई क्वाक वान थुई क्या था। समाचार पत्र था या क्रांतिकारी संगठन था या नाटक मंचन संस्था था या किसान आंदोलन था। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाटक मंचन संस्था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 1858 में, 1887 में, 1905 में या 1919 में। ये 14 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1858 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हो चिन मिन किस देश के महान नेता थे। चीन के, जापान के, वियतनाम के या इंडोनेशिया के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियतनाम के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हो ची मिन का असली नाम क्या था। ग्युएन तात थान या फान बोई चाओ या गुएन एक्वाक या ली वन फोंग। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुएन तात थान, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि वियतनाम राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1925 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में। ये बी से भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि वियतनामी राष्ट्रवादी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। फान बो चाव ने, गुएन एक्वाक ने, हो ची मिन ने या नगुएन थाओ हॉक ने। ये 2017 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगुएन थाई हॉक ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1930 में वियतनाम में किसान विद्रोह कहाँ हुआ था। हनोई में, हातिन में या साइगोन में या हुई में। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हातिन में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फान बोई चाओ किस आंदोलन से जुड़े थे। फुक वियन आंदोलन, डोंग डू आंदोलन, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी या किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोंग डू आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फान चू त्रिन किस प्रकार के राष्ट्रवादी नेता थे। उग्रवादी, क्रांतिकारी, उदारवादी, सुधारवादी, समाजवादी। ये 14 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदारवादी और सुधारवादी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वियतनाम की आज़ादी के लिए सबसे प्रसिद्ध संगठन कौन सा था। सबसे प्रसिद्ध संगठन कौन सा था। वियतमिन कोमिंटर्न या वियतनामी राष्ट्रवादी पार्टी या किसान सभा। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो गया, वियतमिन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि वियत मिन संगठन की स्थापना कब हुई? 1930, 1935, 1941, 1945, ये 2016 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1941। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 के द्वितीय विश्व युद्ध के समय वियतनाम पर किसका कब्जा था? ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का या पुर्तगाल का? ये 17 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर जापान का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 1945 में वियतनाम को स्वतंत्रता किसके नेतृत्व में मिला था? फान बोई चाओ या फान चू त्रिन, हो ची मिन या नगेयुन थाई हॉक? ये 15 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फान चू त्रिन में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि वियतनाम को स्वतंत्रता कब मिली? 1930 में, 1941 में, 1945 में, 1954 में, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 में ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1954 की जिनेवा संधि के अनुसार वियतनाम को कितने भागों में बांटा गया था? 1, 2, 3, 4, ये क्वेश्चन 2019 और 23 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि वियतनाम युद्ध कब शुरू हुआ? 1945, 1955, 1962, 1975, ये 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1955। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कि वियतनाम युद्ध में अमेरिका किस पक्ष का समर्थन कर रहा था? उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम, वियत मिन या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 2024 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण वियतनाम का। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम युद्ध का अंत कब हुआ था? 1965 में, 1971 में, 1975 में, 1980 में, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, वियतनाम युद्ध के बाद राजधानी कहाँ बनी थी? हनोई में, साइगोन में, हुई में या बैंकॉक में? ये 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनोई में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 वियतनाम का पुनः एकीकरण कब हुआ? 1945, 1954, 1975, 1980, ये 17 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में। तो चलिए, इसी तरह के सिलसिले के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, आंसर शीट। अगर इस लेक्चर का आपको PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।